Hello guys, welcome to our channel शिक्षात्रा। I hope you all are doing great। मेरा नाम है शौर्णा कौरमुकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। आज हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, प्लांट का न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि आप लोग सब लोगों की तो स्कूल स्टार्ट हो चुकी होगी, है ना। तो स्कूल में हम जाते हैं, हम बहुत सारे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लंच ब्रेक होता है ना, जो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट टाइम होता है। उस लंच ब्रेक में हम खाना खाते हैं। क्यों खाना खाते हैं? क्योंकि हमें एनर्जी मिल सके ना, क्योंकि हमें जो बाद वाले जो लंच लंच ब्रेक का जो बाद वाला क्लास है वो भी तो अटेंड करना होगा ना विथ फुल एनर्जी। सो दैट्स व्हाई वी नीड फूड। सो फूड में ऐसा क्या होता है जिसके लिए हमें एनर्जी मिलती है? कभी सोचा है आपने? पता है क्या होता है फूड में? फूड में न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और मोर ओवर वी कैन से कि सबसे अगर स्पेसिफिक वे पे हम कहना चाहेंगे तो फूड में ना न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, फैट, ये सब हो सकता है, ठीक है। सो लाइक प्रोटीन अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन किसमें हम हम क्या खाए जिसके लिए हमें प्रोटीन मिलेगा? हम क्या खा सकते हैं? हम दाल खा सकते हैं ना। और कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हम क्या खाएं? फॉर कार्बोहाइड्रेट हमें राइस खाना चाहिए, है ना। फॉर फैट हमें ऑयल, ऑयल से फैट मिलती है। विटामिन, विटामिन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। विटामिन ए, बी, ई, है ना, के, डी, ऐसा होता है। जैसे कि कैरेट में विटामिन ए होता है, तो कैरेट खाना चाहिए हमें। और हमें मिनरल्स, मिनरल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। सो हमें बहुत हेल्दी फूड खाना चाहिए। जैसे कि किस टाइप की हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए? हमें ना इस टाइप की हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सारे फूड्स जो है वो हमें खाना चाहिए, ठीक है, ना कि वो जंक फूड्स हमें खाना चाहिए। अब हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन पता है क्या होता है? जो फूड को इंटेक कर रहे हैं और फूड को जो यूटिलाइज कर रहे हैं ना, पूरा प्रोसेस को, पूरा मोड को हम क्या कहते हैं? पूरा मोड को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज intake of food plus utilization of food। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर देना, एस कर देना, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ओके, ये हुआ क्या? ये हुआ न्यूट्रिशन, जो हमने बात किया हम पे, लाइक ह्यूमंस पे। अब जो प्लांट्स है, प्लांट्स भी तो बहुत काम करता है ना। वो क्या करता है? वो हमें O2 देता है, ऑक्सीजन देता है, जिसके लिए हम जी पा रहे हैं। प्लांट को भी क्या करना चाहिए? प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसे भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस से वो उसे गो थ्रू करना चाहिए, है ना, ताकि वो भी एनर्जी पाए। क्या होता है? प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। नाउ अगर हम प्लांट की न्यूट्रिशन की बात करें ना, तो प्लांट में ना टू टाइप्स की न्यूट्रिशन प्लांट में, we can find out it, okay। Like one is autotrophic mode, and another one is heterotrophic mode। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड है, ये ऑटो, इससे क्या पता चल रहा है? ऑटो का मतलब पता है क्या है? ऑटो का मतलब है सेल्स।
और हेट्रो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आधा। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वहां पर ग्रीन प्लांट्स पे, जिस प्लांट पे हमें क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल मिलता है इसीलिए प्लांट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब है प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, लाइक इट कैन मेक इट्स ओन फूड। ओके, सो कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करता है, वो अपना खाना, खुद का खाना खुद बना सकता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का अगर हम थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू समझना चाहे तो हम क्या समझेंगे, ये देखो, ये है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर देखो, सनलाइट की मदद से मतलब लाइट एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी की मदद से विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, और जो सॉइल होता है, सॉइल में जो वाटर है, वाटर क्या करता है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वो क्या करता है, वो उसे लीफ में वाटर को वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। सो नाउ इन लीफ में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, शुगर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मतलब फूड प्रोड्यूस होगा, ये फूड प्रोड्यूस होगा, और ऑक्सीजन जो है O2 वो आउट हो जाएगा प्लांट की बॉडी से एटमोस्फियर में। एंड ये जो O2 है, ये O2 हम यूज करते हैं इन आवर रेस्पिरेशन, ठीक है। दैट्स व्हाई प्लांट इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर प्लांट नहीं होगा तो मतलब अर्थ में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में देख लेते हैं। ये देखो, ये है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, जहां पर आपको ग्रीन मिलेगा, दैट मीन्स दैट इज ऑटोट्रॉप, क्योंकि उसे अपना खाना खुद बनाने की मतलब पावर है, ठीक है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। और हेटेरोट्रॉफ की देखो, एक एनिमल की एग्जांपल है, जैसे कि हम इंसान क्या है, इंसान हेटेरोट्रॉफ है ना। सो ये लोग, हम क्या करते हैं, हम अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, अपने खाने के लिए हम किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो नाउ we have talked about autotroph and heterotroph। अब थोड़ा सा हेटेरोट्रॉफ के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, होता तो मैंने तो पहले ही बता दिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। बार हेटेरोट्रॉफ ना डिफरेंट टाइप्स के होता है, जैसे कि एक पैरासाइट, और क्या हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, और इंसेक्टिवोर्स, एंड सैप्रोफाइट, और सिम्बायसिस। और इस हेट्रोट्रॉफी मतलब जो अलग एक वे होता है, मतलब एक अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है हेट्रोट्रॉफ। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ हेट्रोट्रॉफ्स के जो टाइप्स मैंने लिखे हैं उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लाइक ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। सो ये है पैरासाइट, ठीक है। ये जो पैरासाइट है, आप लोगों ने पैरासाइट सब लोगों ने देखी होंगी, जो वाल होता है ना, वाल में येलो कलर का कुछ पौधा दिखाई देता होगा, उसे कस्क्यूटा कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्या है, ये कस्क्यूटा है,
ठीक है। कस्क्यूटा क्या करता है, ये पैरासाइट है। ठीक है, ये कस्क्यूटा अपना जो दूसरा जो प्लांट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, ये जो दूसरा जो प्लांट है, जो ग्रीन प्लांट है, जो उसे फूड देगा, उस पे वो डिपेंड करता है, प्लस उसे हार्म भी करता है, मतलब उसका खाना वो छीन लेता है। सो इसीलिए इसे पैरासाइट कहता है। सो जो दूसरा जो पौधा है जिसके ऊपर ये पैरासाइट डिपेंड करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, इस होस्ट पे पैरासाइट डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। अब नेक्स्ट है इंसेक्टिवोर्स। सो इंसेक्टिवोर्स क्या होता है, इंसेक्टिवोर्स मतलब जो पौधे होते हैं, मतलब लाइक पीचर प्लांट्स। ओके, इंसेक्टिवोर्स के एग्जांपल्स होता है पीचर प्लांट्स। अब ये जो पीचर प्लांट है, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन के लिए, फॉर नाइट्रोजन, ये दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स पे वो डिपेंड करते हैं। पीचर प्लांट बाकी खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन उसे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है, जिसके लिए वो दूसरे प्लांट नहीं, दूसरे एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये इंसेक्टिवोर्स है। नेक्स्ट है लाइक सैप्रोफाइट। ठीक है, सैप्रोफाइट मतलब क्या, सैप्रोफाइट मतलब फंजाई। लाइक यहाँ पर मैंने देखो ऑलरेडी किया हुआ है, ये अम्ब्रेला शेपेड होता है क्या, ये अम्ब्रेला शेपेड सैप्रोफाइट मतलब फंजाई होता है। ये फंजाई कहाँ पर मिलता है, फंजाई मिलता है देखना, बहुत ज्यादा जो मॉइस्ट एरिया है ना, उस मॉइस्ट एरिया में फंजाई मिलता है। लाइक काउडंग के ऊपर भी फंजाई हम देख पाते हैं। अब ये जो फंजाई है, ये क्या करता है, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे अपना जो खाना और अपना फूड के लिए डिपेंड करता है, इसीलिए इसे सैप्रोफाइट कहता है। ये देखो, अगर हम इसे एक ब्रेड समझे ना, देन अब देखना, अगर आप लोग ब्रेड खरीद के लाओ और इसे मतलब बिना खाए ऐसे मतलब इसे रख दो, तो कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेड है ये खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा, ड्यू टू फंजाई, क्योंकि यहाँ पर फंगस वाला ग्रोथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे ग्रोथ हो जाएगा। सो ये होता है फंजाई। और फंजाई क्या करता है, फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड और डिकेड और जो ऑर्गेनिजम्स है उस पे अपना खाने के लिए डिपेंड करता है। अब है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिम्बायोसिस देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सिम्बायोसिस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो लाइकेन। अब लाइकेन क्या करता है पता है, ये जो लाइकेन के पिक्चर्स है, लाइकेन वो सिम्बायोसिस होता है किसका, एल्गी का और फंजाई का। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सिम्बायोसिस होता है, वो क्या होता है, वो एल्गी प्लस फंजाई होता है। ठीक है, अब ये जो एल्गी है, ये क्या करता है, ये तो खुद का खाना खुद बना सकता है, ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, ये ग्रीन है एल्गी, खुद क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। सो ये अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसके सहारे ये अपना खुद का खाना खुद बना सकता है। सो ये क्या करता है, ये फूड देता है। ठीक है, और ये जो फंजाई है ना, ये एल्गी को पता है क्या देता है, ये एल्गी को शेल्टर देता है। सो ये जो एल्गी है और ये जो फंजाई है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह के रहते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे को मतलब हेल्प कर सके, दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है। एक जो एल्गी है वो फंजाई को फूड देके हेल्प करता है, और जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर देके हेल्प करता है। सो इन दोनों में ऐसे कनेक्शंस, मतलब ठीक ठाक कनेक्शंस बनी हुई है, दे बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। सो ये होता है सिम्बायोसिस। सो ये जो है ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अब अगर हम पूरा लाइकेन के बारे में सोचे, तो लाइकेन में जो फंजाई होता है वो क्या करता है, वो फूड के लिए डिपेंड कर रहा है algae पे। सो ये भी एक हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है ना। ओके, ये जो एग्जांपल्स है ना, ये बहुत अच्छी
हाँ मतलब बस अच्छी तरह से ये लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये हो गया हमारा कुछ टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिशंस है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, उसका कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बीच में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, वो हम पढ़ेंगे। मेन डिफरेंस क्या है, सॉरी फॉर इट, मेन जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कुछ एकदम मेन मेन डिफरेंस मैं आपको बता दूं। एक तो होता है क्या, ये खुद का खाना खुद बना सकता है, लाइक ये सेल्फ डिपेंडेंट है हम अगर बोले तो। और क्या है, ये क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड करता है फॉर फूड, ठीक है, ठीक है। ऑन अदर्स फॉर फूड। और क्या है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, बिकॉज द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नहीं होता है, ओके। और थर्ड अगर हम कहें तो थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड हो सकता है जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स के बारे में, सो एग्जांपल्स लाइक ग्रीन प्लांट्स, है ना। सो ग्रीन प्लांट्स पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, राइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है तो क्या, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारे बता दिया आप लोगों को, लाइक कस्क्यूटा जो कि पैरासाइट है, और पीचर प्लांट जो कि इंसेक्टिवोर्स है, और लाइकेन जो कि सिम्बायोसिस प्रोसेस के थ्रू अपना मतलब अपना फूड के लिए डिपेंड करता है एल्गी पे, लाइकेन में जो फंजाई होता है वो। सो ये सारे एग्जांपल्स आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक होस्ट, जो मैंने बताया कि पैरासाइट में होस्ट होता है जिस पे डिपेंड करता है पैरासाइट अपना खाने के लिए, मतलब उस प्लांट को क्या बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। ओके। सो नेक्स्ट जो चीज रिमेनिंग पार्ट है, वो रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इस क्लास में जो हम लोगों ने अभी तक लर्न किया, वो मैं एक बार थोड़ा सा और एक बार मैं आप लोगों को बोल दूं, लाइक न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड of the mode by which any food is taken and the utilization of the food, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। और इन लोगों का एग्जांपल हो सकता है प्रोटीन का दाल, राइस, फैट का ऑयल, दीज ऑल आर एग्जांपल्स। विटामिन लाइक ए, बी, सी, डी, ई, के, these kinds of vitamins are present in different kinds of food। और क्या है, और तो दो टाइप के प्लांट में न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं, एक क्या है ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं कैसे, बोलो विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। शुगर प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ O2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा एक रिएक्शन हम लिख लें, हम लोग लर्न करें तो क्या होगा, लाइक फोटोसिंथेसिस में मैं थोड़ा सा बता दूं।
CO2 प्लस क्या, और CO2 नहीं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या होगा, शुगर होगा प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा, सनलाइट। सनलाइट क्या करता है, सनलाइट जो पिगमेंट है मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को एक्साइटेड कर देता है, और क्लोरोफिल ड्यू टू द मतलब क्लोरोफिल के एक्साइटेशन के और एक्साइटमेंट की वजह से इसके लिए ये जो शुगर है, शुगर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लाइक पैरासाइट, इंसेक्टिवोर, सैप्रोफाइट, सिम्बायोसिस, ठीक है। और इन लोगों का जो एग्जांपल्स है वो सब कुछ आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद रखना। और सिम्बायोसिस के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल्स है उसके हम लोगों ने पिक्चर्स भी देखे हैं। और अब हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप। This is very much important, huh? And second one, obviously definitions, maybe the definitions. Definition of heterotroph and autotroph, okay? I'm not writing this. थर्ड वन हम पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे जो मतलब हम लोग जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, लाइक फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन, और लाइक सम फिल इन द ब्लैंक्स जो हमें पढ़ना चाहिए वो है, लाइक कह सकते हैं कि डैश इज द पिगमेंट present in green plants. So what will be the answer? The answer will be chlorophyll. और जो हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपिक जो मोड पढ़ा है, मोड उसका जो टाइप्स है, लाइक पैरासाइट, इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक व्हाट इज पैरासाइट, देन व्हाट इज होस्ट, like different I mean examples of parasites, but different examples of heterotrophic mode of nutrition, these all can come in your examination, ठीक है। ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें इन जो चैप्टर है इस चैप्टर से हमें पढ़ना चाहिए। और एक थोड़ा सा जान सकते हो, लाइक जो वो चीज याद रखना कि ऑटो मीन्स सेल्फ, ये तो जानते ही हो आप लोग, और हेटेरो मीन्स अदर्स, ये सब लोग, ये बहुत इजी चैप्टर है। आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बहुत कम कोशिश करना पड़ेगा, और अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो मुझे नहीं लगता घर में जाके उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और समथिंग लाइक थोड़ा सा वीडियो अच्छे से देख लेना, फिर ही जितना पढ़ा है उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके। सो अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने की कोई भी परेशानी हुई हो तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं ऑब्वियसली कमेंट को देखूंगी, और जो भी आप लोगों को मतलब परेशानी होगी, लाइक जिसमें भी आप लोगों को डाउट होगा, मैं वो सब कुछ नेक्स्ट जो क्लास होगा उस क्लास में वो सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और आप लोगों को अगर मतलब इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन तो मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं पढ़ाऊंगी।
सो वो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं नेक्स्ट टर्न पे मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरी इन डिटेल्स में बताऊंगी। सो नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, आज की क्लास की तरह है। सो अब सब लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय बाय।